जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना के एक अंश शब्द सुखद का श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व शब्द निरूवाण में स्वामी जी शब्द के विषय में बृहद चर्चा किए हैं। अब शब्द सुखद में उन्हीं से संबंधित कुछ बातों को रखे हैं। आते हैं हम लोग शब्द सुखद के सुखद नंबर 4 का श्रवण करते हैं। सुखद नंबर 4 में स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? रहना आनंद वहाँ दुख द्वंद का, चलना अदंग तो पीछे दंग का। का अर्थ फिर मैं कहूँगा, का मीन्स क्या। तो रहना आनंद वहाँ दुख द्वंद क्या, अर्थात जब हम शब्दातीत हो जाते हैं, संत लोक को चले जाते हैं, तो फिर वहाँ आनंद ही आनंद है। वह परमानंद है। वह परमानंद अगर हमें प्राप्त है तो दुख और द्वंद्व तो कहीं भी जगह नहीं है उसका। वह दुख और द्वंद्व रहेगा ही नहीं, रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर कहते हैं कि जब हमें चलना है आदंग, आदंग का अर्थ हो गया बिना दंग के, बिना झंझट के, बिना द्वंद्व के। द्वंद्व का अर्थ है भगवान है कि नहीं, भगवान कितने हैं, आत्मा परमात्मा अलग है। यह सब तरह तरह का मस्तिष्क में चलता रहता है। यह संसार ही अच्छा है, क्या झंझट करने जाएं। मीट मछली नहीं खाओ, झूठ मत बोलो, चोरी नशा हिंसा व्यभिचारी नहीं करो। मनुष्य जो है इस द्वंद्व में हमेशा रहता है कि यह सब करने से क्या लाभ होगा। जितने भी साधु महात्मा को देखते हैं सब परेशान हैं, गरीबी झेल रहे हैं। तो इन सब का अगर हम द्वंद्व में हैं, इन सब उलझनों में हैं, झंझटों में हैं, तो इससे पहले ही लाइन में कह गए कि जब हमें आनंद प्राप्त हो गया तो उस आनंद को जो जान जाएगा, समझ जाएगा, वह सांसारिक सुख उसके लिए फीका हो जाएगा, छोटा सा चीज हो जाएगा। और फिर इस द्वंद्व से छुटकारा मिल जाएगा। तो जब अदंग चलना है, बिना किसी उलझन के चलना है, तो फिर दंग के पीछे अर्थात उलझन के पीछे हम क्यों रहेंगे? उलझन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस तरह से सुखद नंबर 5 में स्वामी जी कहते हैं, बसना सत्संग तो मन भंग का, मिलना हिया खोल तो कच्ची बोल का। बहुत सुंदर कहते हैं, जब सत्संग में हमें पचना बसना है, रहना है, तो मन भंग का अर्थात सत्संग, यदि हम सत्संग को पकड़ लिए हैं, सत्संग का पालन करते हैं, सत्संगी हो गए हैं। सिर्फ दीक्षा लेना सत्संगी होना नहीं है, सत्संग की सारी व्यवस्था को पालन करना सत्संगी होना है। तो जब हम सत्संगी हो गए हैं तो फिर मन भंग का अर्थात मन को भटकाने से क्या मतलब है, अर्थात हमें मन को भटकाना नहीं है। किसी भी तरह से मन का भटकाव नहीं होना चाहिए।
एक निष्ठ सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलना ही हमारा काम है। हमें किसी भी तरह से मन को अब विभिन्न कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि आदि के पीछे अपने को नहीं भगाना चाहिए। एक मन से एक निष्ठ होकर शब्द साधना की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मिलना हिया खोल तब, जब संसार में हो चाहे गुरु भाइयों में हो या प्रभु से मिलन हो, हिया खोल का मतलब जब दो शब्द साधक मिलते हैं, शब्दातीत साधक मिलते हैं, तो हिया खोल किसी तरह का मन में छल, प्रपंच, गांठ, मान, अभिमान नहीं रह जाता है। जो सत्संगी हैं, सत्संग को समझते हैं, जानते हैं, तो वे जब एक सत्संगी दूसरे से मिलते हैं तो हिया खोल के, हृदय की गांठ खोल के मिलते हैं। यह नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह वाली बात नहीं है, ना होनी चाहिए सत्संगियों में। तो जब सत्संग करने वाले लोग आपस में मिलते हैं तो हिया खोल के मिलते हैं। यह जो है काम, क्रोध, अभिमान, इन सब सारी गांठों को हटा के आनंद से मिलते हैं। जैसे लगता है कोई सचमुच मेरा कोई बिछड़ा हुआ मिल गया। तो फिर कच्ची बोल क्या, तो फिर हम लोग कहते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग या गांव के क्षेत्र के लोग भी कहते हैं कि फलाना आदमी आ गया, अरे वाह, भेंट नहीं करेंगे। फॉर्मेलिटी एक शब्द है, एक फॉर्मेलिटी के लिए मिलना जुलना होता है। उसे खिलाओ, चाय पिलाओ, या करो वह करो, बैठने दो, दैट इज फॉर्मेलिटी के रूप में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। क्या भाई है, नहीं करेंगे तो कहेगा देखो मिला भी नहीं। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं, सच्चे हृदय से हृदय की गांठ खोलकर जब मिलते हैं उसे कहते हैं हिया खोल मिलना। जिस तरह से एक भक्त भगवान से मिलते हैं, उसके हृदय में किसी तरह का कोई गांठ नहीं रहता है, उसी तरह से भगवान और भक्त का मेल दो आत्मा के राही, अर्थात सद्गुरु के दो शिष्य जो कि दोनों शब्द साधक हों, उसके हृदय की सारी गांठें खुल गई हों, वो किसी तरह का क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में नहीं हो, वह एक दूसरे को देखकर कितने भाव विह्वल होंगे, ये वही समझ सकता है जो उस स्तर के लोग हैं। तो बड़ा ही सुंदर लिखे हैं कच्ची बोल का। वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं रहती है, वहाँ पर ठीक उसी तरह से जैसे विदुर की पत्नी ने भगवान को केला का छिलका खिला दिया और विदुर जो है केला खिलाने लगे, तो वह मजा नहीं था। ये है, तो आज हम लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं, जो मिलते हैं तो वे मिलते हैं, उनका आनंद वही समझते हैं। आदरणीय संत समाज बड़ा ही सुंदर है, और मैं सभी साधकों से आग्रह करूँगा, साधक से, संत से, सद्गुरु से हृदय की गांठ खोल कर मिलें। अगर जो इससे नहीं प्रभावित हैं, सिर्फ जो है धन का लोभ में हैं, तो फिर वह वही फॉर्मेलिटी है। इसलिए यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि धन नहीं कमाएं, धन नहीं लें, धन से मतलब नहीं, मेरा ऐसा भाव नहीं है। यहाँ मिलने के बाद जो स्वामी जी कहें मिलना हिया खोल, तो कच्ची बोल का
इस विषय पर मैं कह रहा हूं। आते हैं सुखद नंबर 6 की ओर। कहते हैं निर्भय तो रहना तो टेढ़ी आंख का, चलना अकेला फिर डामाडोल का। वाह! निर्भय हो रहना, जिसको बिल्कुल ही निर्भय होकर रहना है, किसी से कोई भय नहीं है। भय किसे होता है? जो गलत करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया। जो साधक संत जीवों के, प्रत्येक जीवों के लिए मैं तो यह कहता हूँ, प्रातः समय उठकर प्रभु से प्रार्थना करे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी जीव जंतु मनुष्य सुखी हों। ऐसा एक छोटा सा मंत्र अगर वह प्रतिदिन प्रयोग करता है तो वह निर्भय होता चला जाएगा। साधना तो करके जो शब्दातीत होगा तो उसमें यह सब गुण तो सहज ही प्रकट हो जाता है। जो साधना नहीं भी करते हैं, इस मंत्र का उपयोग करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, तो निश्चित है वह दूसरे जीवों का क्षति नहीं करेंगे। और जब दूसरा जीव को सुखी रहने की बात होगी, ब्रह्मांड में उसके मन से यह बात जब पैदा होगा, निकलेगा, तो सभी जीव भी उसके प्रति सुखी रहने का वरदान देंगे। आदरणीय संत समाज, ये बहुत ही महीन बात है। करके देखिए, आप निर्भय होते चले जाएंगे। और इस तरह से महात्मा बुद्ध ऐसे निर्भय हुए कि उस डाकू अंगुलीमाल के सामने भी नहीं डरे। इसलिए निर्भय हो रहना तो टेढ़ी आंख क्या? टेढ़ी आंख का मतलब आंख फेर करके जाना क्या? मतलब सामने कोई मिल गए साधक, चलो चलो हटो, नहीं देखे वो तो अच्छा है, क्योंकि कोई शिकायत करेगा, यह करेगा, वह करेगा, खाने मांगेगा। इस तरह से टेढ़ी आंख का मतलब है आंख फेर कर चले जाना, आंख फेरना। तो जिसमें निर्भयता है वह सभी जीव के लिए समान है। निर्भय हो गए हैं तो फिर आंख क्या फेरना। चलना अकेले, जब अकेले चलना है, संत साधना अकेले की चीज है। जब अकेले अंदर चलना है, संसार में बाहर भी अकेले चलना है। इस संसार सागर में भी, इस अभी कली काल में स्वार्थपरता इतनी बढ़ते जा रही है, इतनी बढ़ते जा रही है कि कोई भी एक दूसरे के प्रति बिना मतलब का बात तक नहीं करना चाहते। इसलिए अकेले चलना है। संत को तो ऐसे भी साधक वह अकेले ही चलना है। लोकाचार में लोग बातचीत यह वह करते हैं, लेकिन बहुत गौर से देखिएगा, हर जगह स्वार्थ बढ़ा है। बिना स्वार्थ हो ही न प्रीति। तो फिर कहते हैं फिर डामाडोल का, जब अकेले ही चलना है तो फिर भटकाव की कोई बात ही नहीं है। किसी तरह का भटकाव करना ही नहीं चाहिए। बिना भटके, बिना यह सोचे हमें क्या करना है, नहीं करना है, अकेले निर्णय लेना है और एक निश्चित करके हमें आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात को स्वामी जी रखे हैं और बहुत छोटी छोटी बात को रखे हैं, अंदर की बात को रखे हैं। आदरणीय संत समाज, ये दोहा 6 था। इसके आगे मैं अगले दिन पुनः आप लोगों के बीच अगला दोहा रखूँगा, सुखद रखूँगा, अगला सुखद रखूँगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं
और स्वामी जी के विचारों को डंका के चोट पर फैलाएं। और बहुत सटीक और सार है। ये थोड़ा मोड़ा एक दो दोहा से समझ में नहीं आएगा। संपूर्ण बातों को समझेंगे तब समझ में आएगा। प्रेम बढ़ाएं संसार में और सभी को सुख देने का काम करें। जय गुरु संतपति।